अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये भाई मैं यहाँ पे सबके लिए बना रही थी नाश्ता, क्योंकि हया मेरी आ चुकी थी स्कूल से। सुबह वो तकरीबन उसको मुझे 6 बजे उठाना पड़ता है और फिर वो कहीं जाके उठती है, फिर मूड हो तो कुछ खाती है। मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ ये कुछ ना कुछ खा के स्कूल जाए, बट बच्चों का शायद दिल ही नहीं चाहता, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चों का बस दिल ही नहीं चाहता कि कुछ वो खाएं। तो बस फिर मैं उसका लंच बॉक्स तैयार करके उसको मैंने स्कूल में भेज दिया था। और उसके बाद मैं और अरसलान दोबारा से फिर सो गए थे। मतलब कुछ ना कुछ हम लोग खा लेते हैं उस टाइम पे, तो फिर हम लोग सो जाते हैं। और जब हया आती है ना, फिर हम लोग नाश्ता करते हैं उसी के साथ, क्योंकि वो ब्रेड या सैंडविच या कोई फ्रूट्स वगैरह यही लेके जाती है अपने लंच बॉक्स पे। उसको पराठे वगैरह पसंद नहीं है कि मैं वहाँ पे उसको रख के दूँ। तो जब वो घर पे आती है ना, जब उसका मूड हो तो मैं उसको पराठा बना देती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ आ चुकी है तो पराठा खाने को वैसे भी बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ना पराठा बना रही थी, क्योंकि बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि मामा हमें पराठा खाना है। और मेरी जो छोटी वाली अमल है ना, वो तो 2 दिन से ब्रेड भी नहीं खा रही थी और नाश्ता भी नहीं ठीक से कर रही थी। तो आज माशाल्लाह उसने भी नाश्ता ना सही कर लिया था, क्योंकि उसका भी दिल चाह रहा था कि अंडा पराठा मैं खाऊं। और यहाँ पे मैंने पराठे भाई बना लिए थे, 3 मैंने पराठे बनाए थे और साथ में मैं अंडे फ्राई कर रही थी। बच्चों के लिए 2 अंडे मैंने फ्राई किए थे और अपने लिए एक अलग से किया था, क्योंकि यार सलाद तो खाते नहीं है अंडा, तो वो तो भाई सालन के साथ ही खाएंगे। जो मैंने करेले काट के रखे हुए थे ना, तो वो मैंने पका ही लिए थे जल्दी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पकाने का। तो मैंने सोचा चलो फिर करेले बना लेती हूँ मैं, तो वो मैंने करेले बना लिए थे। और फिर अरसलान ने वही सुबह फिर नाश्ते के साथ ना खा लिए करेले। तो यहाँ पे भाई अंडे मैंने फ्राई कर लिए थे। आप देख रहे होंगे कितना मैस मेरे किचन में हुआ हुआ है, क्योंकि मेरा वो जो चकला उस जिसको बोलते हैं वो टूट चुका है। और मुझे उस ना काउंटर के ऊपर ही वो पराठा बेलना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा वो ना आटा साइडों पे बिखर जाता है और बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है किचन में। तो बस मेरा बाज़ार अभी चक्कर नहीं लग रहा, नहीं तो मैं ज़रूर उसको ले आऊँ, ताकि ज़्यादा ना खलारा ना पड़ा करे जब मैं रोटियां बनाऊँ। तो यहाँ पे भाई सब लोग खाना खाने बैठ चुके थे, पराठे वगैरह नाश्ता हमारा हो रहा था। और ये हमारे पास अब मेहमान एक खड़ा हुआ था, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों से ज़्यादा खाया उसने। और मतलब मेरा पराठा ही खाता जा रहा था, और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी और मेरा पेट नहीं भरा गया। माशाल्लाह बच्चों ने खूब पेट भर के खाना खा लिया था। और यहाँ पे भाई अब किचन था फुल मैसी हुआ, तो बस मैं इसको अब साफ़ करने लगी थी। उससे पहले मैंने ये ना शामियों के लिए ना प्रेशर में सब कुछ चीज़ें डाल दी थी, क्योंकि बच्चों की शामी वगैरह ख़त्म हुई हुई थी। तो बच्चे फिर जब उनका मूड ना हो ना खाने का, मतलब सालन उनकी मर्ज़ी का नहीं हो, तो वो फिर शामी बड़ा खुश होके खा लेते हैं। तो बस मैंने फिर शामियाँ का मसाला पहले ही मैंने चढ़ा दिया था, ताकि मैं बाद में जब किचन साफ़ कर लूँ ना, तो ये भी तैयार हो जाए। तो ये देखें ज़रा, मैंने किचन सारा साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद ये मसाला भी रेडी हो गया था। तो अब इसको मैं कूटने लगी थी और इससे ना टाइम की बड़ी ज़्यादा बचत हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी से सारे फिर काम कर लेते हैं। और आज हमने भाई एसी वालों को भी बुलाया हुआ था, ताकि उसकी ज़रा साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा हमारे पोर्शन पे हो रही है और बच्चे रात को ठीक से सो भी नहीं रहे। तो बस फिर ये भी साथ साथ काम चल रहा था, और साथ में मेरी शामियाँ भी रेडी थी। और एसी वालों ने तो भाई खूब कबाड़ा हमारा करके गए, ठीक है इतना गंद। तो मुझे फिर मैंने जल्दी जल्दी से इन शामियों को बना के मैंने फ्रीज़ किया। उसके बाद मैंने सारी सफाई की, क्योंकि मेरा मूड हो रहा था अम्मी की तरफ जाने का, क्योंकि मैं चक्कर लगा के आऊँ, क्योंकि मैं मीरब से बड़ी ज़्यादा उदास हो गई थी मुझे मीरब बड़ी ज़्यादा याद आ रही थी। और तो बस मैं ये चाह रही थी कि मैं जल्दी जल्दी से सारे काम समेटूँ और मैं बस 1-2 घंटे के लिए होके आऊँ अम्मी की तरफ से। तो यहाँ पे भाई हम लोग आ चुके थे अम्मी की तरफ। मैं स्पेशली आई थी मीरब से मिलने, और मेरा अज़ान आया था अपनी नानों से मिलने क्योंकि वो 2 दिन से बड़ा ज़्यादा याद कर रहा था नानों को कि मैं नानों के पास जाना है। तो यहाँ पे भाई हम लोग आ चुके थे, और अम्बा ने भाई बच्चों की फरमाइश पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, और बच्चों ने तो भाई खूब इंजॉय किया। कुछ उन लोगों को भूख लगी हुई थी, 5-6 बजे का टाइम हो चुका था वैसे। तो घर से ये लोग फ़िटर वगैरह तो पी के आए थे, लेकिन अब इनके खाने का टाइम था ना, तो इन्होंने पिज़्ज़ा खूब इंजॉय किया। खाया इन्होंने थोड़ा-थोड़ा, और केचप बस ज़्यादा खाया, क्योंकि इनके गले तो वैसे भी ख़राब ही हैं, और केचप से वैसे भी बच्चे परहेज़ तो करते नहीं हैं। तो बस
केचप हमने खाया। और पिज़्ज़ा हमने बड़ी फरमाइश से मंगवाया था, लेकिन वो हमने थोड़ा थोड़ा सा खाया था, लेकिन हमने तो भाई खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे अम्मा मेरी मीरब को लेके बैठी हुई थी। मैं भी मीरब से दूर दूर ही रह रही थी, क्योंकि मुझे लगा हुआ था ज़ुकाम, और मुझे ये था कि भाई बच्ची को कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए मेरी वजह से। तो मैंने उसको उठाया भी तो मुंह पे मास्क चढ़ा के, और मैं बिल्कुल उससे ना दूर दूर बैठ रही थी। एक दो दफ़ा मैंने उसको उठाया, मैंने उसको ज़्यादा नहीं उठाया, बस मैं उसको देखने आई थी कि क्या कर रही है वो। मेरा बस दिल उदास हो गया था मीरब से। तो आप मीरब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो ठीक ठीक रहे बस। और ये देखें भाई, मेरी कज़न, मेरी फ्रेंड जो आ चुकी थी उम्रा करके, जो उम्रे पे गई हुई थी, वो हमारे लिए लेके आई थी गिफ्ट्स। ये देखें जानमाज़, इतने प्यारे जानमाज़ लाई थी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई निम्रा। और ये बच्चों के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट्स लेके आई थी, वो चॉकलेट्स, और हया के लिए स्कूल की चीज़ें, और उसके बाद अज़ान के लिए ये भाई अरबी ड्रेस लेके आई थी। जब ये वेयर मैं इसको कराऊंगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो के इसको कैसा लगा था। ये देखें ज़रा, ये ऊपर का गाउन है इसका, और नीचे ना उसकी ना ऑफ वाइट कलर की शर्ट थी। तो मुझे ये कह रही थी कि आप इसको फ्राइडे पे वेयर करवाइएगा, या जब आपका दिल करेगा तो वेयर करवाना इसको। तो मैं इसको ज़रूर ना अज़ान को ना जब पहनाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि इसको कैसा लगा था। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, और बिल्कुल ना लंबी शर्ट थी इसकी, जैसे अरबी लोग पहनते हैं ना, उस तरह का स्टाइल था ये। और अज़ान भी बड़ा खुश हो रहा था देख के। और वही मेरी हया तो बस चॉकलेट देख के ज़्यादा खुश हो रही थी, और कुछ उससे जो कलर्स और वो ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह आए थे, तो बस उन्हीं के चक्कर में थी कि इतना प्यारा ज्योमेट्री बॉक्स आवा लेके आई हैं और कलर्स वगैरह लाई हैं। बस यही कि छोटी छोटी चीज़ें वो बच्चों के लिए लेके आई थी। और ये कि जो भी अल्लाह के घर में जाता है भाई, बस ये कि दुआओं में ज़रूर याद रखा करे हमें भी और मेरी फैमिली को भी। और बस अल्लाह हमें भी अपने घर में बुलाए, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे देखें जी, बच्चा पार्टी अपनी अपनी मस्तियों में मगन थे, और यहाँ पे आयत बीबी एज यूजुअल चीज़ों का छेड़ा छाड़ी कर रही थी, और ये रोल भाई उसने पकड़ लिया था। बस ये कि बच्चे जब इकट्ठे हो जाए ना, इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं। और ये आयत और अमल मेरी तो लड़ती रहती है हर टाइम, पता नहीं भाई इनको क्या है आपस में, ये लोग इकट्ठी नहीं रह सकती, इतना तंग करेंगी, फिर सबको बड़ा ज़्यादा तंग करेंगी। और यहाँ पे भाई देखे, अब सब लोग बैठ चुके थे बच्चों के साथ और बातें बातें कर रहे थे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो। ये था भाई आज का व्लॉग, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।